वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आजादी के त्योहार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने एक भाषण भी दिया। और भाषण में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें लगा इंपॉर्टेंट है और आपसे शेयर भी करनी चाहिए। इसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के भाषण में क्या कुछ खास रहा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए उनके भाषण की कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अब देखिए, उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया और साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर उन्होंने गैरसैंण के लिए 12 घोषणाएं की, जिसमें सीएससी में 50 बेडेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की जाएगी। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, गैरसैंण को लेकर सियासी भूचाल उत्तराखंड में होता रहता है। इससे कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने यह घोषणा की थी कि वे गैरसैंण जाएंगे और सचिवालय ढूंढेंगे। उनके कहने का मतलब था कि अगर वहां पर विधानसभा परिसर है तो सचिवालय भी होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि ये सियासी भूचाल की वजह से ही यह घोषणा भी की गई कि वहां पर क्या किया जाएगा, मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, भराड़ीसैंण क्षेत्र में पंपिंग पेयजल लाइन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। भराड़ीसैंण गैरसैंण में साइनेजेस लगाए जाएंगे। भराड़ीसैंण गैरसैंण क्षेत्र में जियो ओएफसी नेटवर्किंग का विस्तारीकरण कार्य कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन गैरसैंण में 8 कमरों के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। गैरसैंण ब्लॉक में कृषि विकास हेतु कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। बैनीताल का एस्ट्रोविलेज के रूप में विकास किया जाएगा। अब देखिए, भराड़ीसैंण में इको ट्रेल इको पार्क की स्थापना की जाएगी। जीआईसी भराड़ीसैंण में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाएगा। राजकीय आईटीआई गैरसैंण का भवन निर्माण एवं उपकरणों हेतु धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने गैरसैंण को लेकर 12 घोषणाएं की। कब तक पूरी होंगी तो समय बताएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, गैरसैंण को लेकर के सियासी भूचाल चलता रहता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आती हैं और कहती हैं पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है यह आप भी जानते हैं। अगर आप गैरसैंण के पूरे मसले को समझना चाहते हैं तो इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। आई बटन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा उन्होंने शहीदों को नमन किया और स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बहुत अलग हैं और उन्होंने प्रदेशवासियों की भावना का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी समय उत्तराखंड की गैरसैंण है। इसकी विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। अब देखिए, उनके द्वारा चार धाम देवस्थानम बोर्ड के बारे में भी कहा गया। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष 36 लाख श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आए, इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड में काफी विवाद रहा। इसको लेकर क्या हुआ, मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में अपना निर्णय दिया, लेकिन अभी भी इसको लेकर क्या है, विवाद चल रहा है। अब यह संपूर्ण विवाद क्या है, यह हमने एक वीडियो में बताया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोविड-19 को लेकर सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं। उन्होंने कहा, सर्विलांस, सैंपलिंग, टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है। अब देखिए, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी सरकार द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं कोविड-19 को लेकर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्या है, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर के बाद अब हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में मेडिकल सेक्टर में उत्तराखंड में क्या क्या काम किए गए उनकी सरकार द्वारा, ये उनके द्वारा बताया गया। आगे उन्होंने अटल आयुष्मान योजना के बारे में बात कही। उन्होंने कहा, राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसके बाद उनके द्वारा ये जो अटल आयुष्मान योजना है, इसको लेकर क्या है, डाटा दिया गया, कितने लोगों का गोल्डन कार्ड बन चुका है, कितने लोगों को निःशुल्क उपचार मिला है, कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ है, और इस बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी। इसके बाद प्रवासियों के रोजगार के लिए उनकी सरकार द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं, या उनके द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि स्किल मैपिंग करते हुए होप पोर्टल पर इनका पंजीकरण किया गया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 62 लाख व्यक्तियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल निःशुल्क वितरित की जा रही है। फिर उन्होंने कहा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में ऋण लेने वालों को अप्रैल से जून माह तक ब्याज पर छूट दी गई। कौन कौन सी योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। अब देखिए, उनके द्वारा कहा गया कि जो केंद्र है, केंद्र के सहयोग से 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई है। बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। अब योजनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी योजनाएं हैं, देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार धाम सड़क परियोजना इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, भारतमाला परियोजना, जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना, नमामि गंगे और देहरादून स्मार्ट सिटी आदि प्रमुख हैं।
आगे उन्होंने कहा कि सड़क, रेल व एयर कनेक्टिविटी में काफी विस्तार हुआ है। एयर कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में 27 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में उच्च स्तरीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। इसमें देहरादून में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, डोईवाला में सीपेट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर शामिल हैं। तो इन इंस्टीट्यूट की उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा भारत सरकार ने भारत नेट फेज 2 परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, हर घर को नल से जल योजना इंपॉर्टेंट योजना है में प्रदेश के 15 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ जल दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 वर्षों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। अब इस योजना में क्या है देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 रुपए पर पानी कनेक्शन दिया जा रहा है। नमामि गंगे में 15 प्रथम प्राथमिकता के शहरों में नए एसटीपी निर्माण किए गए हैं। हरिद्वार में देश का पहला हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित 14 MLD क्षमता का एसटीपी स्थापित किया जा चुका है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सरकार के काम गिनाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई विकास मूल मंत्र है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने देने की कोशिश की है। अब देखिए ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शिता व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब उन्होंने एक काम और गिनाया जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि टिहरी गढ़वाल में डोबरा चांटी पुल सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद टिहरी को प्रतापनगर से सीधे जोड़ने के लिए डोबरा चांटी पुल बनकर तैयार हो गया है। तो टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ने वाला पुल कौन सा? डोबरा चांटी पुल है। ठीक है, अब देखिए इस पुल को बनने में 14 साल क्यों लग गए। यहाँ पर कहा तो जा रहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन प्रश्न होता है कि 14 साल क्यों लगे इस पुल को बनने में। तो इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है इनके द्वारा बहुत से काम किए गए और उत्तराखंड बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इसका क्या है, इसकी पुष्टि कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पर मिले पुरस्कार इस बात की पुष्टि करते हैं। अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे पुरस्कार। अब देखिए नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2019 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ 3 राज्यों में शामिल है। अब देखिए राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें उत्तराखंड को क्या बेस्ट फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को 7 पुरस्कार मिले हैं। किसमें? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को कितने पुरस्कार मिले? 7 पुरस्कार मिले। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उधम सिंह नगर जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में चुना गया। उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूसरी बार, कितनी बार? दूसरी बार कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार दिया गया। जैविक इंडिया अवार्ड 2018 के साथ ही मनरेगा में देश भर के सर्वाधिक 16 राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को मिले हैं। और मातृत्व मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी के लिए उत्तराखंड को भारत सरकार से पुरस्कृत किया गया। अब देखिए आगे उन्होंने बताया किस प्रकार से उनकी सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए नीतियों में, अनुकूल नीतियों में संशोधन उनके द्वारा किया गया और नई नीतियों का निर्माण किया गया। इसी का परिणाम है कि इन्वेस्टर समिट के बाद पहले चरण में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष व वेलनेस, IT, सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। पर्वतीय राज्य की अवधारणा से बने उत्तराखंड में पहली बार रिवर्स पलायन पर सुनियोजित तरीके से काम शुरू किया है। उन्होंने आगे कहा कि MSME के केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों को रखा गया है। ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जिलावार अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दी जिसके अनुसार योजनाएं बनाई जा रही हैं। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। सभी नए पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। 96 ग्रोथ सेंटरों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। बहुत से ग्रोथ सेंटर शुरू भी हो चुके हैं। इससे ग्रामीण आर्थिकी मजबूत हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। तो होम स्टे योजना उनके द्वारा शुरू की गई है। आगे उन्होंने कहा 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। पिथौरागढ़ के मोस्ट मानू में देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। कहां पर? पिथौरागढ़ में क्या देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। राज्य के स्कूलों में NCERT का सिलेबस लागू करने के साथ ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्मार्ट क्लासेस भी शुरू की गई हैं। प्रदेश की नदियों, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक जन अभियान शुरू किया गया है। आगे उन्होंने कहा देहरादून में सूर्यधार झील बनकर लगभग तैयार है। सौंग बांध से ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति होगी। गैरसैंण, कोलीढैक, गगास, थरकोट, ल्वाली आदि झीलों पर काम चल रहा है।
तो देखिए आगे भी उन्होंने अपने सरकार के बहुत से काम गिनाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रतिमाह किया गया। ग्राम प्रहरियों का मानदेय 2,000 रुपए प्रतिमाह किया गया। पुलिस विभाग के कार्मिकों की पुलिस कार्यवाही के दौरान वीर गति प्राप्त होने पर अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया। होमगार्ड स्वयं सेवकों का ड्यूटी भत्ता 600 रुपए प्रतिमाह किया गया। दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। अब देखिए दुर्घटना राहत राशि को मृत्यु पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख, गंभीर घायल 20,000 से बढ़ाकर 40,000 और साधारण घायल होने पर 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। इसके अलावा उन्होंने 1975 इमरजेंसी की बात भी कही कि 1975 में आपातकाल के दौरान जेल जाकर लोकतंत्र की रक्षा में अहम योगदान देने वाले 62 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान स्वरूप पेंशन दी जा रही है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के भाषण के कुछ मुख्य अंश, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें भी जानने को मिले, और साथ ही हमें यह भी जानने को मिला कि उत्तराखंड को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। आपके लिए यह पीडीएफ दलवीर सर ने तैयार की है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।